बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज थोड़ा करंट इशू पे अगर हम बात करें तो उसमें हम कुछ परफॉर्मेंस की बात करेंगे गवर्नमेंट की। दो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा से आपको लगता है कि आप देख ही सकते हैं कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल में बना है, गवर्नमेंट ने कभी भी जो है वो कोई बहुत अच्छा इकदाम तो नहीं उठाया किसी भी क्राइसिस के अंदर। सेम गोज़ फॉर दिस सिचुएशन एज वेल। नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि अभी तक जो है, अगर मैं कोट आपको करूं कि 600 मिलियन डॉलर एमरजेंसी पैकेज जो है, ये हमाद अजहर साहब जो हैं मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने ये कहा है कि ये हमें इंटरनेशनली जो है वो प्रोवाइड हो चुका है या आ रहा है किस्तों में। अगर हम इसको देखें कि ये किधर जाके लग रहा है, कहाँ लगा है अभी तक, कितने हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, कितने जो हैं वो आइसोलेशन वार्ड्स इसमें अलहदा से बन चुके हैं। नाज़रीन, आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, अगर उसमें कोई आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है तो उसमें कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। नाज़रीन, यहाँ अगर हम सिर्फ मैं आपको फिगर दूँ तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.5 बिलियन डॉलर्स का जो है वो स्पेंडिंग का कहा है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए पैकेज का कहा है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने 588 मिलियन डॉलर्स प्लेज किए हैं, पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान को वो। इसमें काफ़ी हमें मिल चुका है, बाकी किस्तों में ये जिस तरह भी प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मिलना होता है वो मिल रहा है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक को अगर हम लें तो उन्होंने 10 मिलियन डॉलर तो सिर्फ सिंध के साथ ही कमिट किया है कि उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन हम वही देख रहे हैं, सियासत हो रही है इसके ऊपर एज यूजल। सिंध के अंदर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अभी तक, उसमें कुछ शहजादे और शहजादियों की तस्वीरें लग रही हैं। मास्क हो या कोई राशन हो, किसी भी हो चीज़ के ऊपर, वो आपको वही रस्मी सियासत आपको मिलेगी कि उन चीज़ों के ऊपर मोहरें लग रही हैं और वो दी जा रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। गवर्नमेंट का सीरियसनेस का इशू यही है कि आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है गवर्नमेंट को कि आप सिर्फ कमेटी पे कमेटी बिठा के इजलास कर रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। आप ये देखें कि इतना पैसा जो स्पेंड हो रहा है वो आखिर हमें नजर आना चाहिए कि किधर लग रहा है, उसका ऑडिट होना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए कि वो जा किधर रहा है पैसा। हालात यहाँ तक हैं कि एक बहुत ही मशहूर अब्दुस्तारीदी साहब के बेटे जो हैं वो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं और उनको पहचान नहीं पा रहे। वो जो है उन्होंने इमदाद वो गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इन हालात में जब गवर्नमेंट इमदाद ले रही है तो वो लगा किधर रही है, स्पेंडिंग कहाँ है, स्पेंडिंग नज़र आनी चाहिए। आप प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप स्पेंडिंग तो दिखाएं लोगों को कि आप पैसे खर्च किधर कर रहे हैं, लग किधर रहे हैं पैसे। ना कि रवायती सियासत जो है हमारे यहाँ चल रही है। नून लीग जो है वो अपनी सियासत कर रही है, पीपल्स पार्टी अपनी कर रही है, पीटीआई ने अपनी। आप मुझे बताइए, टाइगर फोर्स इस वक्त बनाने की क्या वजह थी कि जो हम टाइगर फोर्स बना रहे हैं, उसको नाम पे टाइगर देने का क्या तुक बनता है? अगर आप उसको सियासी रंग नहीं देना चाहते तो आप उसको टाइगर ना कहते। तो ये सारे आप देख रहे हैं नाजरीन कि ये जो जितना आपको नजर आ रहा है ये टग ऑफ वॉर है, ये अपनी सियासत चमका रहे हैं। इसमें अवाम का कहाँ तक भला होगा या हो सकता है, वो आपको एहसास प्रोग्राम में आपने देखा कि कैसे लोगों को धक्के पड़ रहे हैं। अवाम तो धक्के ही खा रही है हमेशा से नाज़रीन। खुद आप सिर्फ अगर मैं इस्लामाबाद शहर की बात करूं तो आप देखेंगे कि ग्रेड 19 एंड अबव जो हैं ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स जो हैं, आपको ब्रांड न्यू गाड़ियां नज़र आएंगी, आपको जो है वो लैंड क्रूजर्स और फॉर्च्यूनर्स नज़र आएंगी। जो ब्रांड न्यू गाड़ियां 80-80, 90-90 लाख करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं, वो आखिर क्यों इन पे पैसा स्पेंड किया जा रहा है? क्या इन मिनिस्टर्स को पाकिस्तानी मेड गाड़ियों में बैठने का मसला है कोई? ये हमें क्यों बेइज्जत करते हैं? ये अवाम के पैसे को क्यों रोनते हैं? हम टैक्स पेयर्स हैं, ये हमारे हीरोज नहीं हैं। हम इनको टैक्स देते हैं, इनसे हमें परफॉर्मेंस चाहिए। अगर इफ दे कैन नॉट परफॉर्म देन दे शुड लीव। ये इनको चले जाना चाहिए अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो किसी ने बड़ा अच्छी बात की है कि डाइपर्स एंड पॉलिटिशियंस शुड बी चेंज फॉर द वेरी सेम रीजन। तो मैं इसी पे एंडिंग नोट कहूँगा कि हमें जो है वो इनसे क्वेश्चन करना है, अवाम को चाहिए कि इनसे क्वेश्चन करे कि हमारा पैसा जो है वो किधर लग रहा है, हमारा टैक्स पेइंग पैसा कहाँ लग रहा है, हमें कितनी रिलीफ प्रोवाइड की जा रही है, इंटरनेशनल फंडिंग्स जो आ रही हैं वो कहाँ तक लग रही हैं इस कॉम के ऊपर।
تو اس سارے کا سوال جو ہے وہ ایک کویشچن مارک بنا ہوا ہے بڑا سا. تو یقین ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ اس کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکومتی ذرائع سے ہمیں جواب ضرور ملے گا. اپنا اور اپنے گرد و نواح میں لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.